एक बार फिर से इस मोक्ष पाठ्यक्रम में आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे बृहदारण्यक के जो अवशिष्ट अध्याय हैं, अवशिष्ट कांड हैं, उनकी चर्चा करेंगे। जिस क्रम में चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, षष्ठ अध्याय, इन तीनों अध्यायों की जो वर्ण विषय हैं उनके विषय में अत्यंत संक्षिप्त रूप से हम आपके सामने चर्चा उपस्थित करेंगे। सर्वप्रथम आप जानते हैं कि ये आरण्यक ग्रंथ, इन ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य उपासना कांड है और प्राण तत्व के रूप में ब्रह्म की उपासना ही इसका प्रधान विषय है। अब आइए हम चर्चा करते हैं चतुर्थ अध्याय में। चतुर्थ अध्याय का विषय क्या है, चतुर्थ अध्याय में क्या कहा गया है, इसके लिए हम आइए सबसे पहले यह देखते हैं कि चौथे अध्याय में कितने ब्राह्मण हैं। चौथे अध्याय में मुख्य रूप से 6 ब्राह्मण हैं। तो सबसे पहला जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण में जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद है। संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है और लौकिक दृष्टि से, पारलौकिक दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से बहुत ही सुंदर है। जनक का प्रश्न है और महर्षि याज्ञवल्क्य का समाधान है। ये मुख्य रूप से है, बाकी अन्य विषय भी वहाँ पर हैं। दूसरे ब्राह्मण में जनक के लिए याज्ञवल्क्य जी उपदेश करते हैं। उपदेश कब होता है? जब व्यक्ति जान जाता है कि यह उस विद्या का अधिकारी है। महर्षि याज्ञवल्क्य समझ गए कि ये जनक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अपितु ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं, इसलिए ब्रह्म विद्या का ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश जनक को करते हैं। तीसरे ब्राह्मण में भी जनक के लिए उपदेश वर्णित है। इन दोनों ब्राह्मणों में महर्षि याज्ञवल्क्य जनक जी को उपदेश देते हैं उसी प्राण तत्व का, उसी ब्रह्म की उपासना का, और उसके लिए नाना प्रकार के दृष्टांतों के साथ। यही नहीं, इसीलिए युक्ति प्रमाणाभ्याम, युक्ति भी चाहिए और उसके लिए प्रमाण चाहिए। किसी वस्तु की सिद्धि के लिए युक्ति भी देते हैं और दृष्टांत के रूप में उन विषयों का निरूपण भी करते हैं, जो कि अत्यंत स्पष्ट है। चौथे ब्राह्मण में जब जीव मरणोन्मुख हो जाता है, मरने की अवस्था में आ जाता है, उसकी दशा का सजीव वर्णन है। इतना बढ़िया वर्णन है, मैं क्या बतलाऊं। उसकी दशा कैसी होती है, उसका स्वरूप कैसा है और उसे क्या क्या करना चाहिए, इन सारी बातों का विस्तृत रूप से वहाँ वर्णन प्राप्त होता है। पंचम ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है, जिसका सूक्ष्म अंश की चर्चा पिछले पाठ्यांश में हुई थी, लेकिन यहाँ अत्यंत विस्तार रूप से चर्चा उसी क्रम में आता है। वहाँ तो सूक्ष्म रूप से उसका उपस्थान किया गया है, यहाँ विशेष रूप से कहते हैं जब परिव्राजक के लिए प्रस्थान करते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य, उसी समय मैत्रेयी से पूछते हैं कि भाई यह जो हमारा धन है इसको विभक्त करना है आप दोनों में। मैत्रेयी और कात्यायनी, आप जानते ही हैं कि ये 2 पत्नियां थीं। तो मैत्रेयी ने कहा कि महम तेन कुर्याम, क्या मैं इस वित्तेन पूर्णाम ददत पृथ्वीम, कहते हैं जो वित्त से परिपूर्ण पृथ्वी है, क्या इस धन से मैं अमृत तत्व को प्राप्त कर सकूंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, इससे तो व्यक्ति जो है अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तब कि हम तेन कुर्याम, इससे मैं क्या, इसको लेकर के मैं क्या करूँगी। कितना बड़ा त्याग था इस बृहदारण्यक में देखने को मिलता है। तो अंत में उन्होंने कहा कि नहीं, यह हमें नहीं चाहिए। हे भगवान, यह तुम ब्रह्म अर्थात जिस वेद को जानने से, जिस तत्व को जानने से व्यक्ति अमृत तत्व की प्राप्ति करता है, अर्थात इस नश्वर भाव को छोड़ करके, विनश्वर भाव को छोड़ करके उस नित्य तत्व को प्राप्त करता है, ऐसा उपदेश हमें सुनाइए। अंततोगत्वा महर्षि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को बहुत तरीके से, बहुत विविध दृष्टांतों से उस नित्य अविनाशी तत्व परमात्मा का बोध कराते हैं। इसके बाद
5वें ब्राह्मण में ये इसी का वर्णन है। 6ठे ब्राह्मण में याज्ञवल्क कांड की वंश परंपरा है, अर्थात महर्षि याज्ञवल्क की वंश परंपरा कैसे चली, कहाँ से, इसका आदि वृक्ष कौन था, जिसे ये शाखाएँ प्रस्फुटित होते 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 यहाँ तक हम लोगों को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से 6 ब्राह्मण में ये मुख्य रूप से इन विषयों का प्रतिपादन किया गया है। विस्तृत यदि हमें देखना है तो तत्त ब्राह्मणों को हमें अवश्य विस्तार रूप से देखना चाहिए। यहाँ केवल अत्यंत संक्षिप्त रूप से इसका वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब आइए हम देखते हैं 5वें अध्याय में। सबसे पहले 5वां अध्याय यह जो है, इसमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक है। इसमें 15 ब्राह्मण हैं। इसके पहले तो 6 ब्राह्मण थे, लेकिन इसमें 15 ब्राह्मण हैं। सबसे पहले ब्राह्मण में ब्रह्म रूप से आकाश की उपासना है, क्योंकि आकाश जैसे व्यापक है उसी तरह ब्रह्म भी क्या है, व्यापक है। तो व्यापक रूप से सबका परिचय कराते हुए यह तत्व व्यापक है, यह तत्व व्यापक है। जिस प्रकार से यह तत्व व्यापक है उसी तरह ब्रह्म भी क्या है, व्यापक है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने समझाया है महर्षि याज्ञवल्क्य ने। इसके बाद दूसरा जो ब्राह्मण है, बहुत ही अच्छी बात उसमें वर्णित की गई है। एक बार मनुष्य, देवता, असुर तीनों प्रजापति के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हम लोगों के पिता हैं, आप हमें उपदेश दीजिए। प्रजापति ने समझा कि ये तीनों विरुद्ध धर्म वाले हैं। असुरों का स्वभाव अलग ही है, देवताओं का स्वभाव अलग है, मनुष्यों का स्वभाव अलग है। कैसे हम इन्हें एक साथ उपदेश दें? भगवत कृपा से उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ उपदेश नहीं करूँगा, लेकिन केवल एक द शब्द का प्रयोग, यही द शब्द है, तीनों के लिए बराबर है। अब जो है देवताओं के लिए उस द शब्द का अर्थ हुआ कि दम, अर्थात अपनी इंद्रियों को दमन करें, और मनुष्यों के लिए उसी द से दान का बोध होता है। और यह जो है जो असुर हैं उनके लिए यह उपदेश अपनी इंद्रियों पर दमन करने के लिए यह बतलाया गया। इस प्रकार से यह जो द शब्द है, इसी से तीनों को उपदेश प्रजापति ने दिया, जिसका जिक्र जो है यहाँ पर किया गया है। दम दान और दया, असुरों के लिए दया का उपदेश दिया गया उसी द शब्द से। तो दम, दान और दया, इस प्रकार से तीनों को उपदेश देने के बाद तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ होता है, जिसमें हृदय रूप जो ब्रह्म है, अर्थात हृदय में जो स्थित जो परमात्मा है, ब्रह्म है, उसकी उपासना का वर्णन किया गया है। इसके बाद चौथे ब्राह्मण में सत्य की ब्रह्म के रूप में उपासना की गई है। इसीलिए सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सजोनिम निहितं च सत्य इत्यादि जो सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये जो कहा गया है, तो वह सत्य क्या है, वह ब्रह्म ही है। इसीलिए उस सत्य स्वरूप का वर्णन किया गया है ब्रह्म के रूप में। इस प्रकार से आदित्य के रूप में सत्य की उपासना है, चंद्रमा के रूप में, नक्षत्रों के रूप में, इस प्रकार बहुत सारी उपासनाओं का वहाँ वर्णन है। और ये जो पंचकोश हैं, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय इत्यादि अन्नमय जो कोश हैं, इन कोशों के रूप में भी उसी ब्रह्म का प्रतिपादन निरूपण किया गया है। और इसके बाद विद्युत की उपासना है। विद्युत यह जो सामान्य यह विद्युत नहीं, अपितु अंतरिक्षस्थ जो विद्युत है वह प्रकाश पुंज है, प्रकाश स्वरूप में उस ब्रह्म की उपासना है, क्योंकि वह ब्रह्म जो है केवल प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसा योगियों का मत है। इसलिए जहाँ प्रकाश भाव है वही देव भाव है, और जहाँ अंधकार है वही असुर भाव है। इस प्रकार से धेनु रूप से वाक की उपासना की गई है। वाणी क्या है, धेनु रूप है। जैसे धेनु अपने आप जो है सकल मनोरथों को पूर्ण करती है, उसी तरह वाणी, वाक भी जो है संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करती है। तत्त दृष्टांतों के द्वारा बहुत ही अच्छा वर्णन वहाँ किया गया है। इस प्रकार से इतनी उपासनाओं की चर्चा वहाँ पर की गई है। इसके बाद 15वें ब्राह्मण में जो प्रधान रूप से वर्णन किया गया है, तो शरीर का जब अंत काल उपस्थित होता है, अंतिम क्षण में किसका ध्यान करना चाहिए,
उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहाँ एक मंत्र है, प्रार्थना की गई है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् जुजोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। इस प्रकार से चौथे अध्याय में यह पूर्ण होता है। पांचवें अध्याय में पंचदश ब्राह्मण हैं और प्रधान रूप से ये जो दो मंत्र हैं, इन दोनों मंत्रों की वहाँ व्याख्या की गई है और इतना बढ़िया वर्णन किया गया है कि तत्त्वम, यह बात अवश्य ध्यान रखें कि यह मंत्र जो है वहाँ ईशावास्योपनिषद में भी आया है, लेकिन तत्त्वम पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, यह जो अंश है वह केवल काण्व शाखा में है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि यह बृहदारण्यक उपनिषद काण्व शाखीय ही है। दूसरी बात यहाँ देखिए, अग्ने नय सुपथाराय, यहाँ का जो अग्नि शब्द है वह लौकिक अग्नि या स्रोताग्नि का बोधक नहीं है, अपितु अग्नि उस परमात्मा का बोधक है, क्योंकि अग्नि ही अग्रणीर भवति। यदि ऐसी बात नहीं होती तो अग्नि शब्द से ही ऋग्वेद का भी प्रारंभ होता, अग्निमीडे पुरोहितम। वहाँ भी अग्नि शब्द जो है उस परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि यदि अग्नि शब्द से तीनों का वर्णन होता है तो स्रोत अग्नियाँ तो तीन होती हैं, आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वहाँ बहुवचन का प्रयोग न करके एक वचन का जो प्रयोग वहाँ किया गया और यहाँ किया गया, अग्ने ही अग्ने सुपथाराय अस्मान नय, यहाँ भी अग्नि रूप में, अग्नि के रूप में उसी परमात्मा को कहा गया है, क्योंकि वही जो है अग्रणी है। इस प्रकार से भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम, हम लोग बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज हम इसकी चर्चा किए चौथे पाँचवें। अब जो है छठे अध्याय में 9 ब्राह्मण हैं। पहले ब्राह्मण में वाक, चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियाओं की उपासना के बारे में, प्राण के रूप में उनकी उपासनाओं का वर्णन है। इसके बाद श्वेत केतु और प्रवाहण, ये 2 ऋषि हैं, इन दोनों का बहुत ही अच्छा संवाद है। तीसरे ब्राह्मण में श्रीमंथ कर्म का विवेचन किया गया है। श्रीमंथ कर्म और संतानोत्पत्ति विज्ञान इसके आगे इसका विषय है। इतना बढ़िया सजीव वर्णन है कि क्या कहा जाए। पाश्चात्य, प्राच्य और पाश्चात्य दोनों विधियों की समीक्षा करने की आवश्यकता है, इसलिए श्रीमंथ कर्म का विवेचन बड़ा ही वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। इसके बाद 8वें ब्राह्मण में चौथे ब्राह्मण में संतानोत्पत्ति विज्ञानम भी है और 5वें ब्राह्मण में समस्त प्रवचन की वंश परंपरा क्या है, अर्थात यह जो हमारा स्वाध्याय है या उपदेश है, ये जो उपदेश की यह परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, पूरी की पूरी यह परंपरा जो है इस अध्याय में वर्णित है। इसी के साथ छठा अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार हम यहाँ चौथे अध्याय, 5वें और छठे अध्यायों के जो वर्ण विषय हैं उनको आपके सामने हमने अत्यंत सरल एवं अत्यंत समास शैली में आपके सम्मुख उपस्थापित किया। इसी के साथ यह अध्याय पूर्णता की ओर है। धन्यवाद, नमस्कार।